हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का जो एजेंडा रहेगा, देखिए हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीजीएल का सेफ स्कोर क्या रहेगा, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, 2024 की। मेंस की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, और टाइपिंग टेस्ट हम कैसे प्रैक्टिस करें सकेंगे हम टाइपिंग टेस्ट की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो टियर 1 हुआ है हमारा, उसका सेफ स्कोर। सेफ स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो देखो दोस्तों, सभी को पता है जो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट आई थी, स्टार्टिंग में जिनके एग्ज़ाम थे वो थोड़े इजी थे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट थे। वो जो एनालाइज किया है हमने, जब पता चला है तो उससे क्या है कि इजी टू मॉडरेट थी स्टार्टिंग की शिफ्ट। उसके बाद जो बीच में आए वो फिर भी मॉडरेट आने लग रही थी। उसमें मेन रोल जीके का था। देखिए जीके है ना, इनमें थोड़ी इजी थी, इसमें मॉडरेट आ गई। और लास्ट में जो अब लास्ट के जो टाइम है, इनमें जो पेपर है वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जीके बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है। तो ये इस टाइप की हमारा पेपर का लेवल था। अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए देखें, फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 80+ अटेम्प्ट किए हैं सभी ने, ठीक है। मोस्टली जो बच्चे थे ना, अब ऐसे तो कईयों ने 60 भी किए हैं, ठीक है, 62 भी किए हैं, लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ जिसने अच्छे से तैयारी की थी, जिसने पेपर को सीरियस होके अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट ने 80+ किए हैं, लेकिन जिन्होंने 75 to 80 किए ना, वो भी सेफ़ जोन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी, ठीक है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो अगर आपके नंबर 130+ बन रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं, ठीक है। अगर मार्क्स आपके 130+ बन रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, हमने मान लिया कि अगर डिफ़िकल्ट थी, ठीक है, और 125 से 128 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भी ये लगा लो नॉर्मलाइजेशन से आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी तो 125 से 128 के बीच हो तो आप नॉर्मलाइजेशन से वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आप ये सेफ़ जोन वैसे 130+ रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थी तो आप 125 से 128 के बीच में भी अपने मार्क्स लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको रिज़ल्ट का वेट नहीं करना। जिसको भी लगता है कि हमारे 128+ हैं, ठीक है, 128+ हैं, जिसको भी ऐसा लगता है वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली इस बार, देखिए पिछले साल से वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पीछे 7,000+ कुछ थी, तो कट ऑफ भी कितनी गई थी, 150 कुछ गई थी उसके लिए, मेंस के लिए। लेकिन अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, 17,000+ है, मतलब 18 के पास ही मान के चलो, और उसमें भी वैकेंसी बढ़ भी सकती है। तो जो कट ऑफ रहेगी हमारी वो मान के चलो आप 130 से 135 के अराउंड रहेगी, ठीक है। इसमें माइनस तो नहीं होगा, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है। तो 130 से 135 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो जिसको भी ये लग रहा है कि हमारे 130 के अराउंड नंबर बन सकते हैं तो वो प्लीज़ आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, देखो एक मिनट, मेंस की स्ट्रेटजी। हम मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो देखो मेंस के लिए सभी को पता है, अब तो सभी सब्जेक्ट आने लग गए, जीए भी आता है और मैथ भी आता है, ठीक है, इंग्लिश भी आता है। पहला सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट आते थे, अभी सभी आने लग गए, रीजनिंग भी आती हैं। तो आपको क्या करना है, देखो रीजनिंग की तो वही पीवाई के प्रैक्टिस करते जाओ या फिर मॉक से करना। अच्छा, मेंस के लिए मैं बताती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, मतलब जो भी आपके टॉपिक रह गए हैं ना उसको जल्दी से 5-7 दिन में इनको ख़त्म कर लो। जो मेंस का आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो ये मान के चलो 2.5-3 महीने आपको मिलने वाले हैं अभी, ठीक है। दिसंबर के लास्ट वीक से शायद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, तो 2.5 से 3 महीने आपको एग्ज़ाम के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पहले 5-10 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपको लगता है ना कि मेरे ये टॉपिक रहते हैं, वीक है, तो वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली एक मॉक लगाना है और उसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करना है एक एक पॉइंट को। ये नहीं कि भाई मेरा एक क्वेश्चन ठीक था तो आगे चल दिया मैं, नहीं, उसके बारे में भी देखो अच्छे से, ठीक है, उसको भी एनालाइज करो। तो आपको डेली मॉक देने हैं, एनालाइज करना है पेपर को अच्छे से।
और इंग्लिश के लिए अगर मैं बताती हूँ तो आप ब्लैक बुक है जो उसको कंप्लीट अच्छे से कर लो वो कैब के लिए, ठीक है। और डेली अगर आपको पैसेज, क्योंकि अब तो पैसेज आएगा, पैसेज के लिए या तो आप इंग्लिश का एडिटोरियल है वो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ सकते हो। या फिर उससे भी बेस्ट क्या है, एक बुक आती है अ मिरर ऑफ कुछ करके है, मतलब वो आप देख लेना, बुक शॉप पे मिल जाएगी। अ मिरर ऑफ कुछ करके है, मतलब उसमें बहुत सारे पैसेज दे रखे हैं, 100 के अराउंड शायद इतने कुछ पैसेज दे रखे हैं। तो डेली आपको एक पैसेज वहाँ से प्रैक्टिस करना है। देखिए दोस्तों, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप छोड़ दो। और पैसेज कैसे करोगे आप, वैसे तो मैंने मतलब एक वीडियो डाल रखी है, अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर भी, हमें कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है मान लो, तो आपको पहले इसको नहीं पढ़ना, जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ो, और जैसे इसमें कोई भी कीवर्ड आ गया उसको नोटबुक में नोट कर लो, पेज पे मतलब रफ पेपर पे नोट कर लो। यहाँ कोई कीवर्ड आ गया, भाई किससे रिलेटेड बात हो रही है, क्या पूछ रहा है, उसको नोट कर लो। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन को ऐसे आपको क्या करना है, कीवर्ड नोट कर लेने हैं। फिर पैसेज पे जाओ और पैसेज को बिल्कुल जल्दी जल्दी ऐसे जब बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, उसी तरीके से आपको देखना है। और जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ये कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो फिर वहाँ पे रुक जाओ और उस लाइन को अच्छे से पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है। तो जब भी हमें कॉम्प्रीहेंशन करना होता है ना, तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और इसके बाद वही बस ग्रामर के जो रूल्स हैं, मेन रूल्स रिवाइज कर लेना है एक बार, और PYQ लगाने हैं। इसमें तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक देने हैं और कुछ नहीं याद करने का। ब्लैक बुक, लेकिन ब्लैक बुक आपको डेली पढ़नी है, ये नहीं कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं, ब्लैक बुक से आपको डेली, क्योंकि अब आप तैयारी कर चुके हो तो आप 100 वो कैब भी एक दिन में आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो 100 कर लेती हूँ, मतलब तो 100 कर लेनी है। साथ में ईडियम्स फ्रेज है जो वो भी 100 करने हैं आपको एक दिन में, इतना तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश में तो आपको बस इतना ही करना है। अच्छा, रीजनिंग में बता दिया, रीजनिंग में कुछ खास नहीं है, इसमें भी आपकी मॉक से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, रीजनिंग में कुछ नया नहीं होता, तो मॉक से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अब अगर हम बात करते हैं GA की, तो GA में क्या करना है, आपका एक बार तो सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है, प्री में करके आए हो, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। साथ में आपके क्या करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है जो उनको करते रहो, ठीक है। जैसे कि CGL का है, मान लो कोई भी आपने क्वेश्चन उठाया, प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन उठाया, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड था या कुछ भी था, तो वो क्वेश्चन आपने कर लिया। अब अपने नोट्स में जो भी नोट्स वगैरह बना रखे हो या बुक जो जिससे भी आप पढ़ते हो, तो उससे रिलेटेड और चीज़ें भी देख लो। जैसे कि मान लो पेपर में ये आ गया कि मोहनजोदड़ो से हमें इन निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिली थी, तो ऑप्शन में वो देख लिया भी हाँ ये आंसर है, लेकिन साथ में अपने नोट्स में ये देखो कि मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या मिला था, हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला था, ठीक है। तो उनको रिलेट करके पढ़ोगे ना आप, तो वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो बस इसमें ऐसे ही करना है, प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें जो वो आप नोट्स में अच्छे से देख लेना। और स्टैटिक GK पे इसमें जो आपको मेन फोकस करना है, ठीक है, स्टैटिक GK पे आप मेन फोकस करोगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो टॉपिक वही हैं आपके, ठीक है। जो जैसे ये हो गया हमारा त्यौहार हो गया, जो प्री के लिए किया था हमने, त्यौहार हो गए, डांस है जितने भी, क्लासिकल डांस हो गया, ठीक है, क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, म्यूज़िक से रिलेटेड हो गए, ठीक, जैसे वाद्य यंत्र, ठीक है, कौन सा व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद और क्या करना था इसके अंदर, घराना, क्योंकि कौन सा किस घराने से रिलेटेड है। और बायोस्फीयर रिजर्व, वैसे तो बहुत कम पूछे जाते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, लेकिन कर लेना है नेशनल पार्क, ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चन नहीं आने लग रहे। और जो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कौन कौन से शामिल है इंडिया की तरफ से, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, रामसर साइट है, तो यहाँ कौन कौन से शामिल है, भारत की कौन कौन सी साइट शामिल है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। साथ में क्या करना है, जैसे आपको करंट अफेयर, तो मान के चलो करंट अफेयर तो आप क्या करोगे, कितने सालों का कर लोगे, तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन करंट से जो रिलेटेड स्टैटिक GK है ना वो पढ़ लेना आप। करंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक GK है उसको कर लेना, क्योंकि स्टैटिक GK है ना मोस्टली करंट से रिलेटेड ही आती है, तो अब वहाँ से कर लेना। कहाँ से करोगे, या तो गौरव सर है जो वो कराते हैं, वहाँ से कर लेना, या फिर किसी मैगजीन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करंट पे ज़्यादा ध्यान मत देना, सिर्फ इसमें स्टैटिक पोर्शन कर लेना आप। और अवार्ड्स वगैरह हैं जो, ठीक है, अवार्ड वगैरह जो, ये कर लेना आप, ठीक है। बाकी GK में मैंने बता दिया, बस प्रीवियस करो और उनसे रिलेटेड चीज़ें करो। अब अगर हम उसके बाद करते हैं बात मैथ की,
तो मैथ का सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। अगर आपने प्री के अकॉर्डिंग किया था तो अब मेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, मतलब थोड़े डिफ़िकल्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे, कहीं भी आप अपने जो क्वेरी है उसको पूछ सकते हो, ठीक है। और अब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई किसी का कोर्स ले रखा है ना, तो ये देखना कि पूरे हाई लेवल क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है जितनी उसकी, क्योंकि इस टाइम पे टाइम बहुत डिपेंड करता है। तो कैलकुलेशन स्पीड अपनी बहुत अच्छी रखो, ठीक है। उसके लिए या तो आप, जो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, 10-10 क्वेश्चन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डेली प्रैक्टिस करो। साथ में स्क्वायर याद कर लो आप 50 तक, और क्यूब याद कर लो आप 30 तक, ठीक है। तो इस टाइप की आप छोटी छोटी कैलकुलेशन करोगे ना, तो उससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब कंप्यूटर की, देखो दोस्तों, लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कंप्यूटर को हल्के में ले लेते हैं, जबकि पिछले साल कंप्यूटर की वजह से ही उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। कंप्यूटर को आपको अच्छे से करना है, बेशक क्वालिफाइंग हो, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स भी तो लेके आने पड़ेंगे ना। तो उसका आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो अगर आपने थोड़ी बहुत कंप्यूटर पढ़ रखा है तो लूसेंट की बुक आती है एक, लूसेंट कंप्यूटर नाम से, तो 45 रुपए की आती है शायद, उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और अगर नहीं भी, ये बोलो कि भी हमने तो कभी कंप्यूटर किया नहीं, तो आप क्या करना है, एक लब सिंह नैन नाम से चैनल मिलेगा आपको यूट्यूब पे। लब सिंह नैन हरियाणा से ही है ये भी। तो लब सिंह नैन नाम से एक सर हैं जिन्होंने की क्या अपने कंप्लीट कंप्यूटर करा रखा है। तो उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, जो जो भी आपके टॉपिक है कंप्यूटर के, ठीक है, उनको अच्छे से कर लेना। जैसे इंटरनेट वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये जितने भी टॉपिक हैं आप सिलेबस देखना और सिलेबस वाइज इनकी वीडियो देख लेना, ठीक है। और नोट्स बनाना चाहते तो नोट्स बना लेना, नहीं तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये सर बहुत अच्छे से कराते हैं। अगर आपको किसी का देखना है कंप्यूटर तो वो इन्हीं का देखना आप। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइपिंग की, देखो स्टूडेंट्स टाइपिंग में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से करना है तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ। टाइपिंग मास्टर नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना कंप्यूटर में। और पहले बेसिक क्लियर करना अपना, कि जैसे कौन सी उंगली पे क्या है, ठीक है। आपको ये सब याद करने, कौन सा लेटर कहाँ है कहाँ नहीं है, तो आपको ये याद करना है। इसको करने के बाद इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, इस पर सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कौन सा लेटर कहाँ पे है, सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। ये होने के बाद जब आपका बेसिक हो जाए, जब आपको मतलब फिंगर टिप्स पे हो जाए कि भी हाँ कौन सा लेटर कहाँ है, उसके बाद आप क्या करोगे, गूगल पे जाके टाइपिंग टेस्ट लिख देना। गूगल पे जाके टाइपिंग टेस्ट लिखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, इससे स्पीड आपकी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। उसमें पैराग्राफ आ जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए होते हैं वो पैराग्राफ। टाइम भी आप शूट कर सकते हो इसके अंदर कि भी हमें कितना टाइम चाहिए, ठीक है। तो इजी लेवल करना स्टार्टिंग में, और उस पर प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो उससे आपकी स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसमें सब कुछ बताते हैं कि आपका एवरेज स्पीड कितनी थी, ग्रोस स्पीड कितनी है, उसमें कितने आपने मतलब कि एक्यूरेसी कितनी है आपकी, ठीक है। और अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनके लिए अलग से लिस्ट, अगर आप वो करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम आपको आधा घंटा तो कम से कम टाइपिंग को आपको देना है। क्योंकि अगर ये रह गया ना, ये तो पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो कम से कम डेली 30 मिनट आपको टाइपिंग को देनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले तो टाइपिंग मास्टर बेसिक के लिए, उसके बाद आपको करना है टाइपिंग टेस्ट गूगल पे जाकर, ठीक है। ये गूगल पे है और ये एप्लीकेशन है टाइपिंग टेस्ट। ये गूगल पे जाके आप लिखोगे ना तो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, ठीक है। साथ के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको आगे भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटजी चाहिए, तो हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा।